जिसको रेजिस्टेंस का पता नहीं था, जिसको ट्रांजिस्टर क्या होता है वो पता नहीं था, डायोड क्या होता है वो पता नहीं था। वीडियो देखते हैं हम तो कुछ चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। एक दो चीज़ हमने ऐसी सीख ली जो हमें लाइफ टाइम काम आने वाली होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जिन बंदे ये वीडियो देख रहे हैं उसके लिए ये एक फायदे होने वाली बात है। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ। जैसे एफएम ने चाबी रखी, इग्निशन नहीं आ रहा, ठीक है। अभी ये इग्निशन आया, हम इग्निशन ऑफ कर देते हैं। ऐसे चाबी रखी, इग्निशन नहीं आ रहा, हम बोलते हैं कि भाई इग्निशन की पुश बटन पे टच कराओ। ठीक है, सीखना यही होता है, ट्रेनिंग इस बात की होती है कि पुश बटन से टच कराओ। तो टच करने पर भी सर इग्निशन नहीं आ रहा, होता है ऐसा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ इसका ये ट्रांसपोंडर होता है वो एंटेना से मैच नहीं होता। देखो अभी इग्निशन आ जाएगा, आ गया। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें समझनी पड़ती है। वो समझ कब आती है? जब हम सभी बंदे साथ मिलके काम करते हैं, एक दूसरे से हम ये जो सारी डीपली चीज़ें होती है वो एक दूसरे से हम बांटते हैं। ट्रेनिंग में का फायदा यही होता है कि 5 बंदे हम काम कर रहे हैं एक साथ, तो 5 बंदों के पास जो नॉलेज होता है वो नॉलेज हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। और 2 काम इसने किए होते हैं, 2 काम उन लोगों ने किए होते हैं, तो वो आपस में बातें शेयर होती है। तो जो हम 2 महीने ट्रेनिंग लेते हैं तो 2 महीने का हमने ऐसा समझ लो कि 1 साल का सीख लिया होता। तो ये जो स्मार्ट की यूनिट का काम था वो इन दोनों ने बहुत बढ़िया करके दिखाया। बात करते हैं आज ये जो स्मार्ट की यूनिट पे, जो हुंडई पे लगता है BS-K3 वाला है, और एक वर्ना की जो किट आई है हमारे पास, i20 की किट आई हुई है। स्मार्ट की यूनिट पे बात करेंगे हमारे। आप देख सकते हो ये जो स्मार्ट की यूनिट है हमारा, ये खराब हो चुका था। ये BS-K3 का ये स्मार्ट के यूनिट है, SMK हमारा, ठीक है। और ये खराब हो चुका था। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ जो ये रेजिस्टेंस है, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, ये ले लेते हैं, चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो रेजिस्टेंस की लाइन है ये खराब है, और यहाँ 2-3 जो रेजिस्टेंस है वो खराब थे। यहाँ पे आप देख सकते हो इतने एरिया में थोड़ा डैमेज था। वीडियो इसलिए बनाना पड़ा कि ये जो स्मार्ट की यूनिट की किट है ये रिपेयर होनी इम्पॉसिबल थी। इम्पॉसिबल इसलिए थी कि ये जो SMK है वो 3-4 जगह से घूम फिर के आया हुआ। अभी 3-4 जगह से ये रिपेयर होने के बाद आया होता तो आप समझ सकते हो कि इसकी हालत कैसी हुई होती है, और आप ये भी समझ सकते हो कि ये रिपेयर होगा या होता है या नहीं होता। ठीक है, फिर भी हमने कोशिश की, क्योंकि आपने सुना ही है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसे जो हमारे ये 2 बंदे हैं, जो हमारे अक्षय भाई है राजस्थान से, और दूसरे भाई हमारे केयुम भाई, वो भी राजस्थान से हमारे साथ काम कर रहे हैं। ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो भी बंदा हमारे से जुड़ता है वो एक टाइप का हमारा बिजनेस पार्टनर ही होता है। तो इन दोनों ने ये काम करके दिखाया, शॉर्ट टाइम में करके दिखाया। ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि जिसको रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, और डायोड क्या होता है, PF क्या होता है, IC कैसी होती है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, कुछ पता ही नहीं है। जैसे हम बोले कि एक फ्रेशर बंदा ही है जो ये काम करने आया हमारे पास, और इतना बड़ा काम करके दिखाया। काफी टाइम से हमारे पास ये दोनों बंदे काम कर रहे हैं, और काफी सारा नॉलेज मिला इसको काम करने में। जैसे ECM का काम है, EPS का काम है, मीटर का काम है, सब कुछ इतने क्लियरिटी से इन दोनों ने ध्यान दे के सीखा। बहुत खुशी हुई हमें इस बात की। और आज उन बंदों ने ये स्मार्ट की यूनिट का काम करके हमें दिखाया। एक किट पे नहीं, 2-3 जैसी स्मार्ट की यूनिट की किट हमारे पास रिपेयर होने आती ही है।
उस पे ही इन लोगों ने काम करके दिखाया। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये i20 की किट रिपेयर में आई, यहाँ पे आप देख सकते हो वरना के i20 के। तो ये सारा काम हम लोगों ने इन दोनों को दिया था। तो इन दोनों ने ये काम बहुत बढ़िया तरीके से करके दिखाया। जैसे मैं आपको इधर ले लो कैमरा, मैं आपको दिखाऊं कि मैंने 2-3 बार सुना भी है कि वीडियो देख के ये काम हमारा नहीं होता। क्यों नहीं होता? एग्जाम्पल पे मैं देता हूँ कि इसमें जो आप रजिस्टेंस देख रहे हो, ये रजिस्टेंस पे काफ़ी सारे रजिस्टेंस होते हैं, उसमें आपको रजिस्टेंस की वैल्यू ही दिखाई नहीं पड़ती। यहाँ पे आप देखो तो इसमें भी कितने सारे छोटे छोटे जो रजिस्टेंस होते हैं, बारीकी से आप देखो तो पता चलता है वो रजिस्टेंस की वैल्यू खराब हो गई होती तो क्लियरिटी से पता ही नहीं चलता। काफ़ी सारी ट्रिक होती है इसको रिपेयर करने की और आसानी से रिपेयर हो जाता है। अभी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इन दोनों बंदों को आप गारंटी के साथ ऐसा बोल सकता हूँ कि खाली एसएम के इन दोनों को आप दे दो रिपेयर करने, BSK3 का, BSK2 का, तो गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों बंदे 1 घंटे के अंदर ये बोल्ट आपको रिपेयर करके दे देते हैं। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है इन दोनों को सीखने में, तकलीफ से गुजरे इन दोनों, टाइम भी बहुत लगा है, पर इतने क्लियर हो गए कि मैंने पहले भी बोला कि ये स्मार्ट की यूनिट इन दोनों को दिया जाए तो 1 से 2 घंटे में ये काम करके आपको दे देंगे। मेरे पास टाइम नहीं होता ये सब रिपेयर करने का, जो मेरे पास ये से सारे काम करने वाले भाई वही ये सारा काम करते हैं और क्लियरिटी के साथ ये काम करके देते हैं। ये वीडियो इसलिए बनाया कि ये जो SMK का काम होता है वो इतना इजीली नहीं होता। काफ़ी सारे बंदे इसमें रात दिन एक करते हैं, तब भी ये नहीं हो पाता। वो काम इन लोगों ने शॉर्ट टाइम में 1 दिन में इतने, मैंने इसको फोल्ड बना के भी दिए थे, ऐसा नहीं है कि SMK बंद करके भी दिया था। जब उसने चालू करके दिया हम लोगों को तो फिर मैंने फोल्ड कर दिया कि भाई अभी लो एक करके दिखाओ, क्योंकि वो इतने इसमें डीपली जा चुके हैं कि MCU से लेके की प्रोग्राम से लेके ES से लेके पुश बटन, जैसे इसकी जो सप्लाई होती है आप यहाँ देख सकते हो, हर चीज का इन दोनों के पास नॉलेज आ गया। जैसे इसमें ये ट्रांजिस्टर है तो ट्रांजिस्टर पे कितने वोल्टेज है उसको अभी आप मुंह से बुला सकते हो कि भाई यहाँ मुझे चेक करना हो तो क्या होगा। इतना वो डीपली लाइन में चले गए। जैसे ये ट्रांजिस्टर है सारे, तो इतनी बारीकी से इन लोगों ने काम किया, तो काबिले तारीफ है ये काम। और रेफर भी यही करूँगा कि जब भी मेरे पास राजस्थान साइड का काम आएगा तो मैं इन दोनों बंदों को ही सजेस्ट करूँगा कि भाई आपके एरिया में तुम अक्षय भाई के पास भेजो, तो अक्षय भाई ही वो काम करते हैं। बहुत सारी दिक्कतें होती ये BSK3 के या तो स्मार्ट की यूनिट रिपेयर करने में, पर अगर वो ट्रिकली से काम किया जाए, स्टेप बाय स्टेप काम किया जाए, और कुछ हाइड एंड सीक्रेट भी होता है इस काम में, क्योंकि इतना मार्केट में ये ओपन नहीं होता। जो काफ़ी सारे बंदे करते हैं वो अपने तक ही ये सीमित रखते हैं, और 80% से तो ये काम होता ही नहीं है, ये भी मुझे पता है। पर अगर हम इस काम पे थोड़ा दिमाग लगा के ध्यान देके, अगर हमें कोई सजेस्ट करने वाला हो कि भाई इसका काम कैसे किया जाएगा, जैसे हमें कोई गाइडलाइन देने वाला हो कि ये स्टेप के बाद ये स्टेप पे काम करना है, या वोल्टेज चेक करना है, इतनी इतनी चीज़ों पे ध्यान देना है, तो ये काम इतना मुश्किल नहीं है। दूसरी बात ये बोल सकता हूँ मैं कि ये जो अक्षय भाई है वो कयूम भाई है, अभी ये काम करके दिखाया, और भी काम हमारे करते ही है, नहीं करते ऐसा नहीं है। ECM का भी वो फॉल्ट फाइंडिंग काम कर लेते हैं। कार पे भी हम उन लोगों को भेजते हैं कि कार पे फॉल्ट फाइंड करके आओ, फिर यहाँ आप इसका काम पूरा करो, तो वो भी बखूबी से वो काम निभाते हैं, हमारा कर लेते हैं। अभी मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि वो खुद का वर्कशॉप बना ले और
गारंटी के साथ ये वर्कशॉप उसका चलने वाला, क्योंकि काफ़ी सारा सीखा हमने हम लोगों के पास उसने मार्केटिंग कैसे करना, बिजनेस कैसे करना, काम कैसे किया जाएगा, ईसीएम कैसे रिपेयर किया जाएगा, कस्टमर से बात कैसे की जाएगी, वो सारा सीखना पड़ता है। खाली बीएसके का ये काम हम सीख गए तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि अब हम मार्केट में राजा हो गए, ऐसा नहीं होता। इसके अलावा भी और काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी होती है और उन लोगों ने सीखी है, और काफ़ी सारे बंदे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी सीरियस हो गए। तकलीफ है उन लोगों को काम करने में, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो समझ के बाहर होती है। स्टार्टिंग में जो नए नए आते हैं वो समझ में नहीं आती, जैसा इसके साथ हुआ था, ये अक्षय भाई के साथ हुआ था, प्रेम भाई के साथ हुआ था, क्योंकि 2 महीने में ये कोर्स पूरा करना होता है हम लोगों को। और 2 साल का मैंने पहले भी बताया, 2 साल का जो काम हम सीखते हैं वो हमें 2 महीने में क्लियर करना होता है। तो तकलीफ तो आएगी, पर बोलते हैं ना कि तकलीफ हार के आगे जीत है, क्या बोलते हैं हाँ वैसा ही है। तो वीडियो इसलिए बनाया कि इन दोनों बंदों ने ये जो काम किया वो काबिले तारीफ था, और ये जो काम अभी करने वाले हैं ये लोग सक्सेस होने वाले हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।